नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी हालत को देखते हुए उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट यानी सीसीयू में रखा गया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के हाथ और कंधे पर घाव होने के बाद उनकी तबियत बिगड़ी है। तो वहीं उधर तेजस्वी यादव ने बताया कि कई दिनों से पिता के कंधे और हाथ में जख्म है। तो वहीं डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जांच में पता चला कि बीपी भी काफ़ी लो रह रहा है। वहीं अब दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं दिल्ली एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने कहा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एम्स की कार्डियो यूनिट सेंटर की कार्डियो क्रिटिकल यूनिट यानी सीसीयू में रखा गया है। हम लोग लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। बता दें कि बुधवार सुबह पटना के एक निजी अस्पताल में जांच करवाने गए थे। वहां उन्हें इमरजेंसी वार्ड में रखा गया था, जिसके बाद उनकी तबियत में सुधार हुआ। तो लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के साथ दिल्ली रवाना हो गए। तो वहीं देर रात वो फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। यहां से सीधे उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया। बता दें कि एम्स में पूर्व सीएम राबड़ी देवी और सांसद मीसा भारती लालू प्रसाद यादव के साथ है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव जल्द स्वस्थ हो जाएं, इसको लेकर उनके समर्थक लगातार दुआ मांग रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने बताया कि कंधे और हाथ में उन्हें जख्म हो गया था और बुखार भी था। इसके बाद शुगर का भी इशू आ गया और फिर बीपी की परेशानी भी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि राजद अध्यक्ष बहुत जल्द ठीक होकर वापस लौटेंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वक्फ संशोधन बिल पर तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों ने तो वक्फ के खिलाफ में वोट किया, लेकिन जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो अपने आप को समाजवादी बताते हैं, उन्होंने बिल के समर्थन में वोट किया। आने वाले समय में चुनाव है, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी और करारा जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा, जिन्होंने समर्थन किया उन्होंने दबे कुचले मुसलमान के साथ अन्याय किया है। लालू यादव की सेहत को लेकर तेजस्वी ने कहा, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, अब वो पहले से स्वस्थ हैं। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि जो लोग भ्रष्ट है वो अभी भी सरकार में कई मलाईदार पोस्ट पर बैठे हुए हैं। वक्फ को लेकर जो अमेंडमेंट बिल जो आया था उसको लेकर के हम लोगों ने दोनों सदनों में हम लोगों ने कड़ा विरोध किया है इस बिल का। लेकिन कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है तो बिहार की जनता जो है उनको जवाब देगी। लालू जी कैसे है सर? के बारे में जानना चाहती है। बिहार में फूल गिरने की जो नीतीश जी और डबल इंजन एनडीए की सरकार 20 साल तक अपराधियों को जेल से निकालती रही है और भ्रष्टाचारियों को मलाईदार पोस्ट देते रही है। यही एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यही खेल जो है हो रहा है। आप जानते हैं भाई, अब आप सुन लो, डीके टैक्स जो देगा उसको मलाईदार पोस्ट मिलेगा। तो हम तो यही शुरू से कह रहे हैं, एनडीए जो डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ भ्रष्टाचार का इंजन है, एक तरफ अपराध का इंजन लगा हुआ है। अपराधियों को जेल से छुड़ाने के लिए नए नियम बनाए जाते हैं, सीएम हाउस में बैठाया जाता है, मिठाई खिलाया जाता है और दूसरी तरफ जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको मलाईदार पद दिया जाता है और लगातार वो गलती करते रहे। जितना गलती करते हैं उनका उतनी जल्दी प्रमोशन होता है और डीके टैक्स पूरे बिहार में चल रहा है। लालू जी की तबीयत पहले से बेहतर है। डॉक्टर जो है डॉक्टरों की निगरानी में एम्स में वो भर्ती हैं और लालू जी रिकवर बड़ी जल्दी कर रहे हैं। लालू जी मजबूत हैं अंदर से। करोड़ों लोगों की दुआएं
और करोड़ों लोगों ने जो प्रार्थना की है इसका असर दिख रहा है। जेडीयू में दो पार हो गया है। जेडीयू में वक्त को लेकर दो पार है। एक तरफ जो अल्पसंख्यक समाज के नेता है वो कह रहे हैं कि सतीश कुमार का हम तो कहेंगे जदयू नहीं रही है, वो भाजपा हो चुकी है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राजद पर बड़ा राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि एक तरफ जहां राजद 38% मतदाताओं की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ जन सुराज 100% बिहार के लोगों की बात कर रहा है और इस 100% में वो 38% लोग भी शामिल हैं जो उनके मुताबिक उनके समर्थक हैं। जन सुराज किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या क्षेत्र विशेष की राजनीति नहीं करता। हम हर उस बिहारी की राजनीति कर रहे हैं जो बिहार में बदलाव चाहता है। बता दें कि पिछले 30 साल से बिहार में विकल्प की कमी और बीजेपी के डर से मुस्लिम समुदाय राजद को वोट देता है, लेकिन वर्तमान में बिहार में किसी भी दल का समर्थन हो पर करीब 60% से ज्यादा लोग नया विकल्प और बदलाव चाहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता के पास जनसुराज का बेहतर विकल्प है और जनसुराज का वोट बैंक भी वही 60% लोग हैं जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। के साथ बिहार का हर वो मतदाता, आपने ठीक कहा कि आरजेडी 38% मतदाताओं की बात कर रहा है, जनसुराज 100% बिहारियों की बात कर रहा है। उसमें वो 38% भी शामिल है जो उनके समझ से, आपकी समझ से आरजेडी का समर्थक है। हम लोग किसी जाति, समुदाय, संप्रदाय, विशेष क्षेत्र की राजनीति नहीं करते हैं। हर उस बिहारी की राजनीति कर रहे हैं जो बिहार में परिवर्तन चाहता है। हर उस बिहारी की बात कर रहे हैं जो पिछले 30-35 साल से बिहार में विकल्प न होने की वजह से कहीं ना कहीं अपने मन में कूड़ता रहा है, दूसरे राज्यों की तरक्की को देखकर अफसोस करता रहा है कि काश ऐसा होता कि बिहार में भी कोई दल होता, बिहार में भी विकल्प होता जहां हम लोग भी विकास की बात करते। तो आपने कहा, अगर आपका सवाल यह है कि आपका वोट बैंक क्या है, वोट बैंक के नजरिए से भी देखिएगा तो बिहार में जाकर आप सर्वे कर लीजिए। मतदाता चाहे आरजेडी का हो या भाजपा का, जदयू का हो या कांग्रेस का, करीब 60% से ज्यादा मतदाता बिहार में आज नया विकल्प चाहता है, बदलाव चाहता है। वो जरूरी नहीं है कि वो जनसुराज चाहता है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। तो जनसुराज का वोट बैंक वही 60% मतदाता है जो बिहार में अब बदलाव चाहता है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब जनता दल यूनाइटेड में घमासान मच गया है। संसद में वक्फ बिल का समर्थन करने पर नीतीश कुमार की पार्टी में ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जेडीयू महासचिव मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने अपनी पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल पर सेकुलर और कम्युनल सब बेनकाब हो गए। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो जल्द बैठक कर रणनीति बनाएंगे। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बिल पर चर्चा के बाद सारे भ्रम दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने वोट के लिए लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान बिलखुसूस औकाफ और मसाजिदों, मदारिस, दरगाह, खानकाह से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान उबल रहे हैं और ये ज़िंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के ज़रिए आवाम के बीच और कागज़ कलम गुजारिश अपील के ज़रिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक
अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में इदारे शरिया का खादिम हाजिर है। 31 पेज का सुझाव इदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो इदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां हैं, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारे शरिया लड़ेगा। मसला यह है कि गुलाम रसूल जैसे लोगों की दुकानदारी इससे बंद हो जाने वाली है। ये लोग वक्फ की 38 लाख एकड़ जमीन को हड़प कर उसकी दुकानदारी दलाली करते थे, उसको इन्होंने व्यवसाय बना दिया था। एक भी मुस्लिम बच्चा बताइए पूरे देश में जो कि वक्फ की आय से कहीं पढ़ाई कर रहा हो, कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। ये सब उसको अपना बपूती समझकर अपने लिए उपयोग करते थे और बिल्डरों को, मॉल वालों को, होटल वालों को दे करके और मोटा काला धन वसूलते थे उनसे ही और उस प्रॉपर्टी पे आधे हिस्सेदार बनते थे। दरअसल इनकी दुकानदारी अब बंद होने वाली है, दलाली बंद होने वाली है और सही मायने में जो पसमानदा गरीब पिछड़े मुसलमान हैं उनको उनका हक मिलने जा रहा है। परेशानी का सबब इनका ये है, माननीय मोदी जी सही मायने में भारत में धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने जा रहे हैं, तभी तो जो पिछड़े मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान है, बोहरा समाज है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रामनवमी के आयोजन के मामले में कटिहार को सीमांचल का मिनी अयोध्या कहा जाता है। लगभग 1 से 1.5 लाख लोग रामनवमी के शोभा यात्रा में हर साल भाग लेते हैं। इससे इस आयोजन को लेकर कई महीने पहले से ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के देखरेख में आयोजन से जुड़े तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस आयोजन में 50,000 से अधिक भगवा झंडा गुजरात की सूरत से मंगवाया जाता है। आयोजकों की माने तो अच्छी क्वालिटी और टिकाऊ रंग और प्रिंट के कारण गुजरात के भगवा ध्वज को मंगवाया जाता है, जिसके बाद ध्वज को स्थानीय स्तर पर केवल फिनिशिंग किया जाता है। सीमांचल के रामनवमी में गुजराती ध्वज के इस भगवामय माहौल को लेकर आयोजकों ने से खास बातचीत की गई। पहले हम लोग झंडा यहीं पे बनवाते थे, कटवाते थे, लेकिन उसमें एक चीज़ देखा गया कि मानिए समाज से सहयोग लेकर के जो झंडा बन रहा है वो 4 दिन 5 दिन में ख़राब हो जाता था, कहीं जाते जाते उसका कलर झड़ जाता था। फिर ये सूरत से जब हमें संपर्क हुआ तो ये झंडा जो है करीब 5-6 महीने तक वैसे ही रहता है, बारिश में धुलने के बाद भी बढ़िया रहता है, प्रिंटेड और फट्टा अट्टा नहीं है, बढ़िया। इसलिए इसको हम लोग सूरत से संपर्क करके यहाँ मंगवाते हैं। कुछ काम यहाँ भी होता है? हाँ, यहाँ अपना काम होता है, जैसे कतरन का काम है, पटाखा का काम है, चौक चौराहे पे जो सजावट होती है, हमारा बड़ा ध्वज जो लगता है 6-6 मीटर का, 2 मीटर का, ये सब ध्वज सब यहाँ बनता है। चूँकि बड़ा झंडा है तो यही बनता है। झंडा अपने को पूरे जिला भर में सभी प्रखंडों को देखते हुए 50,000 झंडा के आसपास का खपत हम लोग को होता है, जो हम लोग मंगवाते हैं हर साल। और कितना दिन से ये तैयारी शुरू हो जाता है? ये तैयारी हम लोग का ऐसे झंडा के संबंध में कहा जाए तो हम लोग झंडा के लिए हम लोग को लगना पड़ता है आपको नवंबर और ये दिसंबर और जनवरी से ही, लेकिन बाकी तैयारियां हमारा होली के बाद से शुरू हो जाता है। जैसे बैठक है, सभी जगह जाके मोहल्लों में लोग रामनवमी को लेकर के क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या तैयारी है, वो सब, झंडा कहाँ लगना है, नहीं लगना। भीड़ जुटता है अपने यहाँ अभी तक तो हम लोग देखते आए हैं प्रत्येक साल
समाज के सहयोग से वही लगभग 1 लाख 1.5 लाख की संख्या अपनी रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।